समय की गति अपरिवर्तनीय होती है, लेकिन मानव का जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ता है जिस ओर वह स्वयं अपने कदम बढ़ाता है। किसी व्यक्ति की गरीबी केवल धन की कमी से नहीं आती, बल्कि उसकी सोच, आदतें और कर्म ही उसे निर्धनता या संपन्नता की ओर ले जाते हैं। गौतम बुद्ध अपने ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। वे संसार के दुखों का निवारण करने के लिए नगर नगर भ्रमण करते और लोगों को सत्य और धर्म का उपदेश देते थे। उनकी शिक्षाओं ने असंख्य लोगों का जीवन बदल दिया था। ऐसी ही एक प्रेरणादायक घटना है जिसमें उन्होंने एक निर्धन व्यक्ति को गरीबी और बुरी आदतों के बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव का वातावरण शांत था, लेकिन वहां के लोग भीतर ही भीतर अनेक समस्याओं से जूझ रहे थे। बुद्ध को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो गंदे और फटे पुराने कपड़ों में सड़क किनारे बैठा हुआ था। उसकी आंखों में निराशा थी, चेहरा मुरझाया हुआ था और शरीर कमजोर लग रहा था। वह कभी राहगीरों से भीख मांगता, कभी किसी दुकान के आगे बैठकर भोजन की प्रतीक्षा करता। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद ने उस व्यक्ति को देखा और बोले, भगवान, यह व्यक्ति अत्यंत निर्धन प्रतीत होता है। क्या इसका प्रारब्ध ही इसे इस स्थिति में ले आया है? बुद्ध ने कुछ क्षण व्यक्ति को देखा और फिर धीरे से बोले, आनंद, केवल प्रारब्ध ही नहीं, बल्कि इसके कर्म और आदतें भी इसकी इस स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। आओ इसे समझते हैं। बुद्ध उसके पास गए और धीरे से पूछा, वत्स, तुम इस हाल में क्यों हो? व्यक्ति ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, भगवान, मैं बचपन से ही निर्धन था। मेरे माता पिता भी गरीब थे। मैंने कभी धन का सुख नहीं देखा, न ही कोई बड़ा अवसर मिला। ये मेरा भाग्य है जो मुझे इस स्थिति में लेकर आया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पर क्या तुम्हारे पास समय नहीं है? व्यक्ति चौंक कर बोला, समय तो है, लेकिन उससे क्या होगा? बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति धनहीन होता है वह केवल बाहर से गरीब होता है, परंतु जो व्यक्ति अपने समय और अवसरों को व्यर्थ कर देता है वह वास्तविक रूप से गरीब होता है। बताओ, तुम अपना समय कैसे व्यतीत करते हो? व्यक्ति ने धीरे धीरे उत्तर दिया, मैं देर से उठता हूँ, फिर इधर उधर भटकता हूँ, कोई काम नहीं करता। जब कोई कुछ खाने को दे देता है तो खा लेता हूँ। कई बार जुआ खेलता हूँ, कभी शराब पी लेता हूँ, और जब कुछ पैसे मिलते हैं तो उसे अनावश्यक चीज़ों पर खर्च कर देता हूँ। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, यही कारण है कि गरीबी ने तुम्हें घेर रखा है। यह गरीबी केवल धन की नहीं, बल्कि विचारों और आदतों की गरीबी है। बुद्ध ने व्यक्ति को एक दृष्टांत सुनाया। एक किसान के पास उपजाऊ भूमि थी, लेकिन वह आलसी था। उसने खेतों की देखभाल नहीं की, न बीज बोए और न ही फसल काटी। धीरे धीरे खेत बंजर हो गए और वह निर्धन होता चला गया। क्या यह भाग्य था? व्यक्ति ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, यह उसकी लापरवाही थी। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ करता है, आलस्य में डूबा रहता है, बुरी संगति में पड़कर गलत आदतें अपनाता है, वह अपनी गरीबी का स्वयं कारण बनता है। व्यक्ति की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, भगवान, क्या मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आज से ही अपने जीवन में बदलाव लाओ। सुबह जल्दी उठो, समय का सम्मान करो, मेहनत करो, अपने आसपास की अच्छी चीज़ों को देखो, अपने अंदर की योग्यताओं को पहचानो। धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को छोड़ो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है। व्यक्ति ने संकल्प लिया कि वह अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास करेगा। उसने जुआ और शराब को त्याग दिया, परिश्रम करना शुरू किया और अपने जीवन में अनुशासन लाने लगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी और वह एक सफल व्यक्ति बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, बल्कि बुरी आदतों और गलत सोच का परिणाम होती है। अगर हम अपने विचारों और कर्मों को सुधार लें तो हमारा जीवन भी संवर सकता है। जो व्यक्ति अपने समय, सोच और आदतों को सुधार लेता है, उसके जीवन में कभी भी गरीबी हावी नहीं हो सकती।